जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं तो देख लीजिए, बिल्कुल यह वायरल पेपर ओरिजिनल पेपर है, 100% ओरिजिनल पेपर है और पेपर वो आउट हो चुका है। अब बिल्कुल आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। और जितने भी विद्यार्थी 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान के पेपर देने जा रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यह जो है सेट सी है। आपको पता होगा कि सेट ए से लेकर जे तक सभी प्रश्नों समान होता है, सभी सेट का प्रश्न समान होता है। तो चाहे सेट सी हो या ए हो या बी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी सेट में क्वेश्चन समान होते हैं, बस क्वेश्चन नंबर अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जितने भी बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है ना, तब बिल्कुल इसे रट के चले जाइए, क्योंकि वायरल पेपर है, आउट हो गया है। इस वीडियो में हम कुल मिला के आपको 80 और 19 प्रश्न बताएंगे, जिसमें से 40 और 19 प्रश्न आपको ओएमआर में पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग सब कोई जानते हैं। तो चलिए हम एक बार और आपको बता दें कि देरी नहीं करते हुए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल इस सारे प्रश्नों को आप एक एक करके देख लीजिए और जाके सीधे बोर्ड एग्जाम में उतार कर चले आइए। तो चलिए हम एक नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखना है कि आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोगों के लिए 1 से हम 80 प्रश्न इसमें कंप्लीट कर देते हैं और आप लोग जाइए और सारे प्रश्न का सही सही उत्तर देकर आइए। बिल्कुल यह वायरल पेपर है, आउट हो चुका है, इसे देख कर जाइए आप लोग। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का प्रवर्तक है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? बिल्कुल वायरल पेपर है, याद कर लीजिए, रट जाइए। तो याद रखना है कि सौर ऊर्जा जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। फटाफट हम लोग 1 से 80 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिव समुद्रम में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। फटाफट आप लोग रट लीजिए, एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न, इंपोर्टेंट वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप क्या करिए कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बहुत सारे वायरल पेपर सभी सब्जेक्टों का बना हुआ है, तो कंप्लीट कर लीजिए अपने तैयारी को। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न की बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? याद रखना है पटना इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। और इस वीडियो के अंत में हम आपको ओरिजिनल पेपर साइंस का PDF बताएंगे, कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 6 नंबर प्रश्न की भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाया जाता है? तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात बिटुमिनस। तो वीडियो को अंत तक देखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न की भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर मोहसिन राम जो जगह है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, 20 फरवरी को यही पेपर आने वाला है, बिल्कुल हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो चलिए हम 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी था दामोदर परियोजना है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को साथ शेयर करिए, यानी दोस्तों को भेजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल वायरल पेपर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगले प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण है। याद रख लेना है कि जल का निजीकरण जो है बोलिविया का जन संघर्ष का मुख्य कारण है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की बोलिविया किस महादेश के हिस्सा है? तो याद रखना है कि बोलिविया दक्षिण अमेरिका के हिस्सा है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखना है कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, वायरल पेपर है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो याद रखना है कि स्वीडन की जो मुद्रा है ना वह
कोरोना है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% वायरल पेपर, तो इसे अंत तक देख कर जाइए और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में छाप कर चले आइए। 14 नंबर प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो गरीबी के कुचक्र की जो धारणा है वह रैगनर नर्क्स के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात नाबार्ड हो जाएगा। बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? याद कर लीजिए 1935 ईस्वी में। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। फटाफट हम लोग इस वीडियो को 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगली प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो याद रखना है कि 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति कानून पारित हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो याद रखना है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला ऑप्शन सी था, सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, याद रखना है। अगले प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह की आवश्यकता होती है? तो याद रखना है कि हॉलमार्क। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर आउट हो चुका है, तो इसे कंप्लीट देख लीजिए और जाके बोर्ड एग्जाम में सीधे छाप के चले आइए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए था। तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना है कि कोसी नदी को बिहार के शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि महासागर की तली पर होने वाली कंपन का संबंध किससे होता है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा सुनामी से। महासागर के तली पर होने वाला जो भूकंप होता है वह सुनामी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है बिल्कुल वायरल पेपर आउट पेपर है, तो संसाधनों की खोज के लिए जो प्रबंधन है ना, याद रखना है कि 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सुदूर संवेदी उपग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखना है कि ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी। याद कर लेना है कि सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश। याद रखना है 27 का ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न की भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो याद रखना है कि 50% आरक्षण है। याद रखना है ऑप्शन इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पंचायतों के वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन करके, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल वायरल पेपर है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखना है कि वह पटना में सर्वप्रथम बिहार का नगर निगम की स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व बिहार में जो है ना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 33 नंबर प्रश्न दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 33 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है 34 नंबर प्रश्न में कि जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा की संधि कब हुई? तो 34 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 1954। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, हूबहू यही पेपर आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में। चौरा चौरी कांड हुआ था। याद रखना है कि चौरा चौरी जो कांड है ना वो कब हुआ था? तो वह 1922 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न का दिया हुआ है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो याद रखना है विश्व का पहला समाजवादी देश रूस था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा।
अगली प्रश्न 37वां प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो याद रखना है कि पुर्तगाली हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न यानी 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ। तो याद रखना कि वियतनाम का एकीकरण जो है ना 1975 में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? याद रखना है कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 40वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, दिया हुआ है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? 40वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात खान अब्दुल गाफर को सीमांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि मनरेगा शुरू हुई थी। तो याद रखना है कि मनरेगा जो शुरू हुई थी ना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो याद रखना है कि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना जो है ना, वह आपका ऑप्शन बी अर्थात शिक्षा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न दिया हुआ है 43वां प्रश्न की डब्ल्यूटीओ की स्थापना यानी विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है कि 1995 ईस्वी यानी राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 44वें प्रश्न की ब्रॉडलैंड आयोग संबंधित है। 44वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात सतत विकास से संबंधित है।